वी हैव टू डिस्कस सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस ये कनेक्टिव टिश्यू और इंटरस्टिशियल टिश्यू का नॉन सपोरेटिव इन्फ्लामेशन है जो कि सबक्यूटेनियस, कनेक्टिव टिश्यू प्लेन्स और इंट्रासेलुलर स्पेस में स्प्रेड करता है बहुत ही तेज़ी से। सेलुलाइटिस ऑफ राइट लोअर लिम्ब, यू कैन सी देयर इज़ अ रेडनेस एंड स्वेलिंग। सेलुलाइटिस अफेक्ट करता है सबक्यूटेनियस टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को, इंटरस्टिशियल टिश्यू को, जो कि नॉन सपोरेटिव इन्फ्लामेशन है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है मेन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है जो कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा कुछ एरोबिक बैक्टीरिया, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेब्सेला, स्यूडोमोनास, इकोलाई भी सेलुलाइटिस कॉज कर सकते हैं। पैथोलॉजी, सबसे पहले जो पैथोजन होता है स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये किसी वुंड, स्क्रैच या सर्जिकल इंसिजन के ज़रिए जिस्म में एंट्री हासिल करता है। जो साइट ऑफ इनोकुलेशन होता है वो रेड हो जाता है। इसके बाद ग्रेजुअली स्किन में स्वेलिंग होने लगती है और स्किन शाइनी नज़र आती है। जो एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर वाइड स्प्रेड स्वेलिंग होगी। इसके अलावा रेडनेस मौजूद होगी, लेकिन कोई डेफिनाइट लोकलाइजेशन नहीं होता है। सीवियर केसेस में स्किन पर ब्लेब्स और बुल्ले फॉर्म हो सकते हैं जिसके रप्चर होने से उसमें से पस डिस्चार्ज निकलता है और लेटर स्टेज में सेंट्रल नेक्रोसिस भी पाई जा सकती है। इसमें इस इमेज में आप देख सकते हैं स्वेल्ड एंड शाइनी स्किन ऑफ द लेफ्ट लोअर लिम्ब। नाउ सिक्वेली, infection can get localized to form pyogenic abscess. सेलुलाइटिस लोकलाइज होके पायोजेनिक एब्सेस बना सकता है, या फिर सेलुलाइटिस स्प्रेड कर जाए तो वो कॉज करेगा बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, पाइमिया। इसके अलावा इन्फेक्शन कैन लीड टू लोकल गैंग्रीन। नाउ द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में मेन इसमें है वेरिंग डिग्री ऑफ फीवर और टॉक्सीमिया। पेशेंट विल कम एंड कंप्लेन्स ऑफ स्वेलिंग एंड पेन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो ऑफन अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनके अंदर रेजिस्टेंस कम पाया जाता है वो पेशेंट भी जल्दी अफेक्ट होंगे। ऑन एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन में जो अफेक्टेड पार्ट होगा वो रेड और स्वेलन दिखाई देगा। ऑन पाल्पेशन अफेक्टेड पार्ट वार्म होगा। इसके अलावा टेंडरनेस मौजूद होगी, पिटिंग इडिमा मौजूद होगा, ब्राउनी इंड्यूरेशन होगा। इसी तरह ऑन इंस्पेक्शन जो सराउंडिंग लिम्फ वेसल्स है वो रेड स्ट्रिक्स की तरह नज़र आएंगी क्योंकि वहाँ पर लिम्फ एंजाइनाइटिस हो जाता है। इसी तरह जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज और टेंडर मिल सकती है ड्यू टू एक्यूट लिम्फेडेनाइटिस। Now the treatment. First of all, rest and elevation of the part, जिसका मकसद होता है to reduce the edema. Second, broad spectrum antibiotics should be started and which should be continued for a week or 10 days until the inflammation is subside. अगर 48 से
48 आवर्स से 72 आवर्स तक इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग सबसाइड नहीं कर रही है, तो ये सजेस्ट करता है कि देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ एब्सेस। इस कंडीशन में जब एब्सेस डेवलप हो गया है, उस कंडीशन में इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द पस शुड बी डन अंडर प्रॉपर असेप्टिक प्रिकॉशन। इसी तरह से टू रिड्यूस द इडिमा और स्वेलिंग, सम डॉक्टर्स प्रीफर टू डू ग्लिसरीन ड्रेसिंग्स और बैंडेजिंग कैन बी डन। दिस इज incision and the drainage. Now cellulitis of some special areas like orbital cellulitis, Ludwig's angina. Now first of all, orbital cellulitis. Orbital cellulitis is a condition which affects orbit. First of all, cellulitis of the orbit causes proptosis. इसके अलावा it leads impairment in the ocular movement which results in blindness. Orbital cellulitis can spread through ophthalmic veins into cavernous sinus. ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कैवर्नस साइनस के ज़रिए कैवर्नस साइनस में स्प्रेड कर सकता है ऑप्थेल्मिक वेन के ज़रिए, जिसके नतीजे में कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है। ये कंडीशन रिक्वायर करती है इमीडिएट एडमिशन ऑफ द पेशेंट एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट विथ हायर जनरेशन एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन वगैरह। नाउ द लडविंग्स एंजाइना. लडविंग्स एंजाइना इट इज़ अ सेलुलाइटिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ द नेक जो कि इन्वॉल्व करता है सबमैंडिबुलर रीजन को, फ्लोर ऑफ माउथ को, अलोंग द फेशियल प्लेन्स. अपर पार्ट ऑफ नेक का सेलुलाइटिस जो कि इन्वॉल्व कर रहा है सबमैंडिबुलर रीजन को और फ्लोर ऑफ माउथ अलोंग द फेशियल प्लेन, ये कहलाता है लडविंग्स एंजाइना. लडविंग्स एंजाइना may be precipitated by tooth extraction, oral cancer, submandibular gland infection, diabetes mellitus, chemotherapy, etc. Now, what are the clinical features for Ludwig's angina? डिफ्यूज स्वेलिंग होगी, रेडनेस मौजूद होगी, टेंडरनेस एंड इंड्यूरेशन in the floor of mouth and submandibular region. Difficulty in opening of mouth, that is trismus. Patient will complain that there is difficulty in opening the mouth. Severe laryngeal edema may be present with respiratory distress, stridor and cyanosis. सीवियर लैरिंजियल एडिमा होगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्ट्राइडर और साइनोसिस मिलेगी. इसके अलावा टॉक्सिक फीचर्स लाइक फीवर, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया में बी फाउंड. सिमिलरली डिस्फेजिया और प्यूट्रिड हेलोटोसिस. डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन ईटिंग, प्यूट्रिड हेलोटोसिस that is foul, bad smelling of mouth or oral cavity. Now the complication of Ludwig's angina, first of all is septicemia. या इन्फेक्शन अगर स्प्रेड कर जाता है into the पैराफेरिंजियल स्पेस तो वो लीड करता है thrombosis of internal jugular vein which may extend above into the sigmoid sinus. अगर इन्फेक्शन पैराफेरिंजियल स्पेस में
स्प्रेड कर जाए तो उसके नतीजे में इंटरनल जगुलर वेन की थ्रोम्बोसिस होती है। अगर वो एक्सटेंड कर जाए अबाउट द सिग्मोइड साइनस तो ये कंडीशन जो है वो फैटल होगी। नाउ द ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स। इसके बाद सबसे मेन चीज इसमें है लडविंग्स एंजाइना में अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन इज नीडेड विच इज डिकम्प्रेशन। अंडर जनरल एनेस्थेशिया हॉरिजॉन्टल इंसिजन इज प्लेस्ड इन सबमैंडिबुलर रीजन जो कि एक्सटेंड करता है ऑन बोथ साइड्स, डिपेंड टू इंक्लूड डीप फेशिया। अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन देना है जो कि डिकम्प्रेशन है करेंगे। अंडर जनरल एनेस्थेशिया एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन देंगे सबमैंडिबुलर रीजन में जो कि एक्सटेंड करेगा बोथ साइड्स में। उस इंसिजन को हम डीप करेंगे ताकि हम डीप फेशिया को भी इंक्लूड कर लें। इसके बाद माइलोहाइड मसल्स जो दोनों साइड की होगी उसको कट किया जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इट रिलीजेस द टेंशन एंड प्रिवेंटिंग लैरिंजियल इडिमा। टू प्रिवेंट द लैरिंजियल इडिमा and to release the tension and so further spread of infection is prevented. This is three main motto of giving this incision. First of all, to release the tension. Second one is to prevent the laryngeal edema, and the third one is to stop or to prevent the spread of infection. Antibiotics should be continued. Then incised wound is closed by secondary suturing once infection is controlled completely. लडविंग्स एंजाइना का ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें मेन हैं। एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन दैट इज डिकम्प्रेशन करेंगे, उसके बाद एंटीबायोटिक को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि इन्फेक्शन सबसाइड ना हो जाए। जब इन्फेक्शन सबसाइड हो जाएगा उसके बाद सेकेंडरी सूचरिंग के ज़रिए इंसिजन को क्लोज करेंगे। नाउ द सेकंड टॉपिक इज एरिसेप्लास। एरिसेप्लास क्या है? एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। इसमें मेन सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। क्यूटेनियस लिम्फेडेनाइटिस की वजह से रोज पिंक रैश डेवलप होता है। वेजाइकल्स फॉर्म होते हैं, रप्चर होते हैं जिसके नतीजे में सीरस डिस्चार्ज निकलता है। The causative organism is usually Streptococcus hemolyticus group A, that is Streptococcus pyogenes. What are the sites of erysipelas? It usually involves orbit, face, scrotum, umbilicus in infants. Now what are the clinical features? The condition which predisposes this disease are debilitating state and poor health. The condition commences as a rose pink rash which extends to the adjacent skin like a drop of grease spread on a piece of paper. इसमें मेन पेशेंट कंप्लेन करेगा रोज पिंक कलर के रैश की। इसके अलावा टॉक्सीमिया की कंप्लेन करेगा। जो रोज पिंक रैश होता है ये एडजेसेंट स्किन में एक ग्रीस के ड्रॉप की तरह दिखाई देता है। वेजाइकल्स अपीयर सूनर और लेटर ओवर द रैश एंड रप्चर। रैश के ऊपर वेजाइकल्स अपीयर होते हैं जो कि रप्चर हो जाते हैं जिसमें से सीरस डिस्चार्ज निकलता है।
फीवर और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में प्रेजेंट विथ वैरिंग डिग्री। इसके अलावा सेप्टिसेमिया, गैंग्रीन भी हो सकता है। जब एरिसेप्लास ऐसे पार्ट को अफेक्ट करता है जहां पर एरियोला टिश्यूज मौजूद हो स्किन के नीचे, जैसे कि ऑर्बिट, स्क्रोटम, बॉडी के ऐसे पार्ट जहां पे स्किन के नीचे एरियोला टिश्यू, लूज एरियोला टिश्यू मौजूद हैं, वहां पर अगर एरिसेप्लास कॉज करता है तो वहाँ पर कंसीडरेबल स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से ये मिमिक करता है या इट रिजेंबल्स लाइक सेलुलाइटिस। सो एरिसेप्लास ऑफ द ऑर्बिट एंड स्क्रोटम विल रिजेंबल सेलुलाइटिस। नाउ द मिलिन्स ईयर साइन। अगर एरिसेप्लास फेस को इन्वॉल्व कर रहा है तो पिन्ना में एरिसेप्लास जो है वो स्प्रेड करेगा या पिन्ना को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन सेलुलाइटिस जो है वो स्प्रेड नहीं करेगा, क्योंकि सेलुलाइटिस जो होता है वो डीपर पार्ट को इन्वॉल्व करता है, कनेक्टिव टिश्यू को और इंटरस्टिशियल स्पेस को, जबकि एरिसेप्लास जो होता है ये सुपरफिशियल, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस पार्ट को इन्वॉल्व करता है। क्योंकि पिन्ना जो होता है इसमें कार्टिलेज जो होता है वो फर्मली अडहेयर होती है, इस वजह से सेलुलाइटिस पिन्ना को इन्वॉल्व नहीं करता है, लेकिन एरिसेप्लास पिन्ना को इन्वॉल्व करता है। तो ये साइन जो होती है कहलाती है मिलिन्स ईयर साइन। इसके अलावा गैंग्रीन, लिम्फेडिमा ऑफ फेस और आईलिड भी हो सकता है। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस। स्लफिंग और गैंग्रीन रेयरली occurs in case of erysipelas, particularly in grossly debilitated or diabetic individuals. Sloughing or gangrene can occur, while lymphedema may rarely occur due to lymphatic obstruction. लिम्फेडिमा भी रेयरली अकर होता है, उसका मेन कॉज ये है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, विच अकर्स मोर इन पार्ट्स containing loose areolar tissues like orbits, eyelids and scrotum. Now the treatment is penicillin, antibiotic. What is the difference between cellulitis and erysipelas? To distinguish between a true erysipelas and a cellulitis, following points like first of all, the rosy rash which disappears on pressure. एरिसेप्लास में रोजी रैश अपीयर होता है, जबकि सेलुलाइटिस में कोई डेफिनेट स्वेलिंग नहीं होती है, कोई डेफिनेट लोकलाइजेशन नहीं होता है स्वेलिंग का, सिर्फ स्वेलिंग रेडनेस मौजूद होती है। लेकिन एरिसेप्लास में रोजी रैश अपीयर होता है जो कि प्रेशर से डिसअपीयर हो जाता है और स्टिफ फील होता है। एरिसेप्लास का जो रैश होता है वो रेज्ड होता है, शार्पली डिफाइंड मार्जिन होती है उसकी, जो कि बेहतर फील किया जा सकता है, इंस्पेक्शन से ज़्यादा हम उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो एजेस होते हैं वो शार्पली डिफाइंड मार्जिन होती है। द वेसिकल्स ऑफ एरिसेप्लास कंटेन्स सीरम इन कॉन्ट्राडिक्शन टू सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस की कंडीशन में जो डिस्चार्ज होता है वो पस डिस्चार्ज होता है, लेकिन एरिसेप्लास की कंडीशन में सीरस डिस्चार्ज होता है। इसी तरह से इन केस ऑफ फेस मिलिन साइन मिलती है ऑफ ईयर, दैट इज विच इज सिग्निफिकेंट, in which erysipelas can spread into the pinna, क्योंकि एरिसेप्लास जो होता है वो क्यूटिकुलर अफेक्शन है, whereas cellulitis cannot spread to the pinna due to close adhesion of skin
to the cartilage of the ear without any areolar tissues. These are the some differentiating point. इसी तरह से पैथोलॉजी में भी कुछ इसमें डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरिटी ये है, एरिसिप्लस जो होता है और सेलुलाइटिस, ये दोनों कंडीशन जो होती है किसी प्रीवियस वुंड, स्क्रैच या सर्जिकल इंसिजन के बाद पैथोजन की एंट्री के नतीजे में कॉज कर जाती है. द डिसीज दैट इज एरिसिप्लस spreads from the site of inoculation and the advancing margin becomes bright red and slightly raised above the general surface. ये मेन पॉइंट है, slightly raised above the general surface. The margin itself is irregular in outline. मार्जिन जो होगी वो irregular होगी लेकिन raised होगी, sharply defined होगी. जो lymph spaces होते हैं स्किन के, उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई मौजूद होते हैं. इसके अलावा जो मार्जिन्स, रैश की जो मार्जिन होती है उस पर एक्यूट कंजेशन मिलेगा. इसके अलावा इन्फ्लामेटरी सेल्स जो कि नॉर्मल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, लेकिन एरिसिप्लास में इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं वो मेनली लिम्फोसाइट्स और वंडरिंग मोनोन्यूक्लियर सेल्स पाए जाते हैं. ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है अदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और एरिसिप्लास में. सेंटर ऑफ जो पैच होता है, पैच का जो सेंटर होता है, इसकी वजह से चेंजेस मिलते हैं. जो मार्जिन होगी वो कंजेस्टेड होगी, रेड होगी, रेज्ड होगी. देयर इज नोटेबल एब्सेंस ऑफ पस फॉर्मेशन. जब इन्फ्लामेशन दैट इज एरिसिप्लास सबसाइड कर जाएगा या फेड कर जाएगा तो हो सकता है ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ स्किन रिमेन्स. ये सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एरिसिप्लास के. जबकि सेलुलाइटिस सबसाइड होने के बाद कोई ब्राउन डिस्कलरेशन वगैरह स्किन का नहीं रहता. इसी तरह एक कंडीशन आती है एरिसेपेलॉइड डिसीज. ये कंडीशन और कहलाती है फिश हैंडलर्स डिसीज, क्योंकि ये कंडीशन जो होती है किसी कट या स्क्रैच के नतीजे में होती है. इसमें एरिसिप्लास और सेलुलाइटिस दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं. ये कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग होती है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे.